फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो 11,000 एमसीक्यूज की सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो है पर सब्जेक्ट 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लाती हूँ। देखो, सभी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम बच्चों, सभी के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स है ना, तो फार्मास्यूटिक्स के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो अभी जो है बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। टैबलेट है ना, तो एंटारिक कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं तो उनका क्या पर्पस होता है कि इंक्रीज ड्रग का एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंड शेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, एनहेंस टेस्ट या प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन इन द स्टमक, है ना। तो क्या पर्पस है हमारा, एंटारिक कोटिंग क्यों करी जाती है? ताकि जो ड्रग होती है उसका स्टमक में, ऐसी ड्रग जो होती है जो स्टमक में डिग्रेड हो जाती है, तो उनके लिए एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड करता है कि जो मेडिकामेंट जो है वो स्टमक में रिलीज ना होके इंटेस्टाइन में जाके जो है अपना मेडिकामेंट रिलीज करे, या फिर कभी आपको इंटेस्टाइन में ही लोकल एक्शन रिक्वायर्ड होता है तो भी एंटारिक कोटिंग करी जाती है। और इसमें जो पॉलीमर होते हैं थैलेट वाले होते हैं, जैसे कि सेलुलोज, एस्टेट, थैलेट, ये आपके एंटारिक पॉलीमर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटारिक कोटिंग वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बनता है। समटाइम फिक्स्ड ऑयल आर यूज्ड एज नॉन एक्वस व्हीकल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन इंजेक्शंस के लिए ना। कह रहे विच फिक्स्ड ऑयल इज नॉट यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल पर्पस, तो कौन सा फिक्स्ड ऑयल यूज नहीं करेंगे? सीसेम ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल या कॉटन सीड ऑयल। तो कोकोनट ऑयल आपका जो है ये यूज नहीं करा जाएगा, बाकी तीनों को यूज करेंगे। एलिक्सर्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, है ना। तो एलिक्सर्स का देख लो कितनी बारीक क्वेश्चन बना है ना। देखो, इमल्शन से, सस्पेंशन से, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में तो नहीं आते हमारे, ये तो लिक्विड डोज फॉर्म में आते हैं, और वो भी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में, जो कि इंटरनल यूज के लिए होते हैं, है ना। हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रेपरेशन से होती है हमारी ये एलिक्सर्स जो होते हैं। ओके, ऑप्शन जो है 1 करेक्ट है। विच एब्रीविएशन इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट दैट मेडिकेशन शुड बी टेकन बिफोर मील, है ना। बिफोर के लिए एंटी, मील के लिए साइबोज, पोस्ट साइबोज होता है आफ्टर मील के लिए। क्यू डी, क्योटो, ये होता है कोटोडाई, मतलब कि डेली के लिए। पीआरएन प्रो रीनाटा होता है। एसी मतलब एंटी साइबोज, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ओके, विच मैकेनिज्म रोलर मिल इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री साइज रिडक्शन के लिए, है ना। तो आपने साइज रिडक्शन के डिफरेंट डिफरेंट मिल्स पढ़ी है, उनका मैकेनिज्म पढ़ा है, जैसे कि इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है बच्चों, है ना। और आपका डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है ना। और जो है कटर मिल में कटिंग होता है, बॉल मिल में, और जो फ्लूइड एनर्जी मिल है इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट नाइट्रेशन होता है। और आपका रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। एक होता है एज रनर मिल होता है, एक होता है एंड रनर मिल, है ना। इनमें क्रशिंग एंड शेयरिंग जो है आपका होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, इंजेक्टेबल्स आर फिल्ड इन ग्लास कंटेनर्स। तो ग्लास कंटेनर्स में कह रहे इंजेक्टेबल्स फिल करे जाते हैं। एज पर यूएसपी, ग्लास इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो आपने पढ़ा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। कह रहे बोरोसिलिकेट ग्लास इज क्लासिफाइड एज बोरोसिलिकेट। तो टाइप 1 ग्लास ही हमारे हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास आपके टाइप 1 ग्लास होते हैं। टाइप 4 आपके नॉन पेरेंटल ग्लास, जो कि पेरेंटल्स के लिए यूज ही नहीं करते, है ना। टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होते हैं, और टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है तुम्हारा। पाउडर दैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर टू द एक्सटेंट दैट दे विल पार्शली और होली लिक्विफाई, है ना। पाउडर जो इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो लिक्विफाई हो जाएंगे। देखो, हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन डेलिक्वेसेंट पाउडर इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे कि वो लिक्विफाई ही हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। बाकी फ्लोरिसेंट या यूटेक्टिक नहीं होगा। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। डेलिक्वेसेंट पाउडर्स की यहाँ पर बात हो रही है। इनकम्पैटिबिलिटी दैट कैन बी करेक्टेड बाय इमल्सिफिकेशन। तो हमारा जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आता है ना बच्चों, उसमें इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफिकेशन पढ़ते हो। इमिसिबिलिटी जो होता है, ऑयल एंड वाटर इमिसिबल विद ईच अदर, है ना। तो इनको जो है मिक्स करने के लिए, इस इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट करने के लिए इमल्सिफिकेशन करा जाता है बच्चों, है ना। तो इमल्सिफिकेशन जो है, इसके थ्रू हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट है तुम्हारा।
फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल डोज एम्पाउल्स और मल्टी डोज वायल्स एंड स्टेराइल डोज फॉर्म। ठीक है, एम्पाउल्स जो होती है सिंगल डोज प्रेपरेशंस होती है, वायल्स मल्टी डोज है। तो एडवांटेज क्या है भाई एम्पाउल्स का? रिड्यूस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, देखो बिल्कुल करेक्ट है। लोअर कॉस्ट, बेटर कलर या फिर बेटर क्वालिटी। तो भाई देखो ये सिंगल डोज एक बार यूज करा है ना, और ये है मल्टी डोज वायर्स, तो मल्टी डोज में कंटामिनेशन का रिस्क ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर पूछा है कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंगल डोज एम्पाउल, तो इसका रिड्यूस रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। ओके, विच डोज फॉर्म इज डिजाइन फॉर सबलिंगुअल, टंग के नीचे है ना, जैसे कि तुम्हारे एंजिना के लिए जीटीएन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट्स आता है। तो ये क्या होती है? इंजेक्टेबल पैच लोजेंजेस नहीं होते, टैबलेट्स होते हैं, सबलिंगुअल देते हैं जिनको, है ना बच्चों। फॉलोइंग फैक्टर इज कॉमनली कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेट करेंगे डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए। तो कौन सा फैक्टर को तुम कंसिडर करोगे? पेशेंट का जेंडर या फिर उसका ऑक्यूपेशन या फिर हेयर कलर करोगे क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हो जाएगा पेशेंट का वेट, है ना बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3। 4 टाइप के डिसोल्यूशन apparatus आर स्पेसिफाइड इन द यूएसपी फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट। पैडल टाइप कौन सा apparatus होता है? 4, 1, 3 या 2? तो टाइप 2 जो होता है वो पैडल टाइप apparatus है। टाइप 2 पैडल। देखो apparatus 1 होता है बास्केट टाइप, 2 वाला पैडल टाइप होता है। apparatus 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है, और 4 वाला फ्लो थ्रो सेल, है ना। देखो 4 से तो फ्लो कनेक्ट करके अब याद कर लोगे ना, बास्केट, पैडल, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर और फ्लो थ्रो सेल। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस टू एंश्योर स्टेरिलिटी। तो देखो यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, हाई अल्कोहल कंटेंट, एडिशन ऑफ कलरेंट्स, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव या फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन 4 सिंपल सा हो जाएगा तुम्हारा, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग या फिल्ट्रेशन। पार्टिकल साइज ऑफ कोलोइडल डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज बताना है। देखो 100 माइक्रोन से कह रहे 500 माइक्रोन, अबव 500 माइक्रोन, लेस देन 1 नैनोमीटर। देखो 1 नैनोमीटर से अबव होता है, तो यहाँ पर ना 1 नैनोमीटर से लेके 500 माइक्रोन वाला ऑप्शन चारों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी टिपिकल जो साइज रेंज है तुम्हारा होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोन तक होता है, मतलब कि 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, एरोसोल्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म। तो हमें सभी को पता है एरोसोल्स जो होते हैं प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म में आते हैं, है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे डिफाइन करोगे भाई? मिनिमम टेम्परेचर एट विच ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट। मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंपाउंड विल रिमेन इन गैसियस स्टेट डिस्पाइट द प्रेशर अप्लाइड। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, क्रिटिकल टेम्परेचर। और यहाँ पर जो लिखा होता है ऑप्शन फर्स्ट में, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर कैन एग्जिस्ट को एग्जिस्ट, ये होता है ट्रिपल पॉइंट होता है सब्सटेंस का। ओके, नेक्स्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा जो है आपका लो या फिर इक्वेशन है? क्या रिलेशनशिप है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड? तो रोल्स लो है, क्लोजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, वॉन डेर वाल इक्वेशन है, स्टोक्स लो। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लोजियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है बच्चों। तो इक्वेशन क्या कहती है? रिलेट्स करती है वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस टू इट्स टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, एडजुवेंट एस्कोर्बिक एसिड सर्व एज डैश इन स्टेराइल डोज फॉर्म। तो एस्कोर्बिक एसिड बच्चों आपका वाटर सोल्यूबल एंटीऑक्सीडेंट में आता है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है? देखो सोल्यूबलाइजर, इमल्सिफायर, बफर नहीं होते, स्टेबलाइजर का काम करते हैं। तो ऑप्शन तुम्हारा 1 करेक्ट हो जाएगा। विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज फॉर लार्ज स्केल इमल्शन का प्रोडक्शन करना? तुमने तो पैरेलल मोटर का तो यूज करोगे नहीं, बॉल मिल, डबल कोन ब्लेंडर नहीं, हम कोलोइडल मिल का यूज करेंगे बच्चों। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एलिगेशन मेथड जो होता है इज प्राइमरली किसके लिए यूज करोगे बच्चों? देखो मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करोगे, पीएच को कैलकुलेट करोगे, बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन नहीं करोगे, क्या करोगे? चेक करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर्स। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलर टाइप का टम्बलर मिक्सर कौन सा है? क्यूबिकल मिक्सर, सिलेंड्रिकल, ट्विन शेल या रिबन? तो ट्विन शेल ब्लेंडर होता है बच्चों, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट। विच आयुर्वेदिक डोज फॉर्म इज ऑब्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय फर्मेंटेशन? भस्म है,
असावास, चूर्णा, लेहा। तो ये असावास और अरिस्ताज होते हैं बच्चों, है ना। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेदिक डो इज फॉर्म ऑब्टेन्ड एज रिजल्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन बाय फर्मेंटेशन। ये कौन सा, असावास और अरिस्ताज। ये यूनिक कैटेगरी के लिक्विड मेडिकामेंट्स होते हैं दैट यूटिलाइज सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द नेचुरल फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ओके, फॉलोइंग प्रोसेस अकर एट ऑल टेम्परेचर, इग्निशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन या बॉइलिंग, है ना। तो हमारा इवेपोरेशन होता है जो अकर होता है एट ऑल टेम्परेचर, इवापोरेशन। ओके, मॉटलिंग का मतलब बताओ भाई, टैबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन बनता ही है ना। तो मॉटलिंग का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, है ना। तो अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया है बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज ऑब्टेन्ड बाय प्यूरिफाई, पोर्टेबल वाटर को प्यूरिफाई करा, पायरोजेंस को रिमूव कर दिया एंड ऐड करा उसमें प्रिजर्वेटिव। तो बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन बिल्कुल है, प्यूरिफाइड तो नहीं है ये। वाटर फॉर इंजेक्शन में प्रिजर्वेटिव नहीं आएगा, स्टीराइल में भी प्रिजर्वेटिव नहीं आएगा। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन की बात हो रही है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जाम्पल है बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में बच्चों हमने इमल्शंस और सस्पेंशंस पढ़े हैं, हमें ऑप्शंस में क्या दिया है, सस्पेंशंस दे रखा है। ऑप्शन 1 सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा हमारा। गैसेस अल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड एज सरफेस स्टेरिलेंट, है ना। तो गैसेस अल्काइलेटिंग एजेंट हमने क्या पढ़ा है, इथाइलिन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड तुम्हारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निस ऑफ इस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्लास कंटेनर इज मोस्ट केमिकल रेजिस्टेंट होता है, सुटेबल है पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैंने आपको बताया टाइप 1 ग्लास जो होता है हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। तो ये ही मोस्ट केमिकल रेजिस्टेंट होता है पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए, इसी को यूज़ करोगे टाइप 1 ग्लास को। ओके, इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टाइप 1 ग्लास हमारा क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। नॉन पेरेंटल ग्लास तो आपका टाइप 4 होता है बच्चों। ओके, लिनीमेंट एंड लोशंस और लिक्विड डोज फॉर्म बिल्कुल होते हैं, बट दे डिफर इन द फैक्ट। देखो बच्चों, लिनीमेंट्स को अप्लाई करेंगे हम फ्रिक्शन के साथ में, तो ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट लोशंस को ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। लिनीमेंट्स आर अप्लाइड विद फ्रिक्शन, है ना, लोशंस आर अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है तुम्हारा 4 करेक्ट है। लिनीमेंट्स आर मेंट फॉर एप्लीकेशन 2, तो ये जो होते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, तो स्किन पे अप्लाई करेंगे इनको। तो ऑप्शन 4 तुम्हारा स्किन हो जाएगा। डाउची क्या होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, ऑयली सोल्यूशन, सॉलिड मेडिकेटेड मास सस्पेंशन नहीं होते, ये क्या एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, डायरेक्टेड अगेंस्ट और इनटू अ बॉडी कैविटी। ओके, फॉलोइंग टाइप के ड्रग आर जनरली कंसिडर अनसुटेबल फॉर फॉर्मुलेशन एज पाउडर। देखिए, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, नॉन वोलेटाइल, सोल्यूबल, करेक्ट है, क्रिस्टलाइन, स्टेबल। लेकिन जो आपका बिटर है और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, है ना, हाइग्रोस्कोपिक तो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये अनसुटेबल होते हैं पाउडर्स को फॉर्मुलेट करने में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा तुम्हारा। ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन शुड बी मॉनिटर्ड स्पेशली टू मेक श्योर अबाउट इट्स फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट। तो स्टर्लिटी को मॉनिटर करोगे बच्चों, आइसोटोनिसिटी को, बफरिंग को भी, लेकिन पेलेटेबिलिटी तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया एक्सेप्ट में। फॉलोइंग इज ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड में आपका बच्चों जब ग्रैनुलेशन के मेथड आते हैं, पाउडर्स को हम ग्रैनुल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी, है ना बच्चों। तो उसमें ड्राई ग्रैनुलेशन, वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक आती है आपकी। तो ड्राई ग्रैनुलेशन को हम स्लगिंग भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेचुरल इमल्जेंट यूज्ड इन इमल्शन की प्रेपरेशंस में, है ना। तो नेचुरल जो आपके होते हैं वो एक तो वेजिटेबल सोर्स वाले होते हैं, एक आपके एनिमल सोर्स वाले। एनिमल सोर्स वाले में आपने WEG से 3 याद करके, वूल फैट, एग योक और जिलेटिन, है ना। और वेजिटेबल जो प्लांट वाले हैं इसमें ट्रक एंड अकेशिया, अगार, पेक्टिन, स्टार्च, आरिस मूज। तो यहाँ पर अकेशिया नेचुरल में आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4 जो तुम्हें करेक्ट दिया हुआ। ओके, इनसफलेशंस आर डैश डोजेस फॉर्म, गैसियस है, सेमी सॉलिड, सॉलिड है, लिक्विड। तो क्या है बच्चों, सिंपल से सॉलिड डोज फॉर्म्स में आते हैं ये, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा सॉलिड। तो इनसफलेशंस क्या होते हैं, मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होते हैं बच्चों, मीन्ट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटी, जैसे कि नोज, थ्रोट, ईयर एंड वजाइना, विद द हेल्प ऑफ एक एपरेटस की हेल्प से इनको
एडमिनिस्टर करा जाता है उस apparatus को इंसफलेटर कहते हो। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज हीट स्टरलाइजेशन, कोल्ड फ्लेम है ड्राई स्टरलाइजेशन, तो इसको हम कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। रेडिएशन स्टरलाइजेशन को और क्या कहोगे, कोल्ड स्टरलाइजेशन कहा जाता है। वट आर ऑइंटमेंट, क्या होते हैं ऑइंटमेंट, सेमी सॉलिड डोज फॉर्म में हमारे ऑइंटमेंट्स आते हैं, तो लिक्विड नहीं होते, हार्ड सॉलिड नहीं होते। सॉफ्ट सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस होती है, इंटरनल यूज के लिए ना होकर या एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, तो ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंड स्टेज ऑफ मिक्सिंग या होमोजेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ सिल्वर्सन मिक्सर, सिल्वर्सन homogenizing mixer, increase in surface area, homogeneous product, rapid ingredient intake, यूनिफॉर्म साइज रिडक्शन। तो यहाँ तो इसमें से जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो इसमें देखो इसके जो होते बच्चों स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपका रैपिड इंग्रेडिएंट का इंटेक होता है, सेकंड में यूनिफॉर्म साइज रिडक्शन होता है और थर्ड स्टेप में होमोजीनियस रिजल्ट आता है। ओके, लार्ज स्केल शेकर मिक्सर एजिटेट मटेरियल यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, रोटरी मूवमेंट, वैक्यूम प्रेशर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो लार्ज स्केल शेकर मिक्सर जो एजिटेट करते हैं मटेरियल को रोटरी मूवमेंट को यूज करके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन शेक द बोतल इज नेसेसरी, तो हमारे इमल्शंस और सस्पेंशंस के लिए ये लेबलिंग होती है, ये इंस्ट्रक्शन होती है शेक वेल बिफोर यूज, है ना, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। टाइप ऑफ टैबलेट डिजाइन टू पास अनचेंज, तो स्टमक से ऐसे कैसे पास हो जाएगी टू इंटेस्टाइन इज नोन एज, तो वही एंटारिक कोटेड टैबलेट्स होती है ना, जो स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके इंटेस्टिन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है, अपने मेडिकामेंट को रिलीज करती है। ओके, नेक्स्ट है डस्टिंग पाउडर्स एंड इनसफलेशन एन एग्जाम्पल ऑफ, तो अब ये क्या होते हैं हमारे एफर्वेसेंट पाउडर है, सिंपल डिवाइडेड कंप्रेस या बल्क, तो ये बल्क पाउडर में आते हैं हमारे। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। सिंपल पाउडर जो होगा बच्चों उसमें क्या होगा, ओनली 1 इंग्रेडिएंट अगर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंपल पाउडर कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट फ्रॉम ऑइंटमेंट, से जो मेडिकामेंट एब्जॉर्ब होता है बच्चों वो डिपेंड करेगा किस पे, टाइप ऑफ एप्लीकेटर यूज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, कलर पे भी नहीं करेगा, पेशेंट के जेंडर पे भी किस पे डिपेंड करेगा, ड्रग और बेस की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इन सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज आपने 0.5 से 5 माइक्रोन तक पढ़ा है, तो यहाँ चारों ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तुमने सेलेक्ट करना है, तो देख लो 0.5 से स्टार्ट होता है जो कि तुम्हें ऑप्शन 1 में दिया है ना, ऑप्शन 1 0.5 से 100 माइक्रोन, है ना, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्टनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इन्वॉल्व चेकिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो पेशेंट की डिटेल को चेक करोगे, प्रोडक्ट की डिटेल को, फिजिशियंस की डिटेल को, प्राइसिंग डिटेल एक्सेप्ट में आ जाएगा आपका ऑप्शन 4। ओके, जैसे व्हीकल जनरली यूज इन ईयर ड्रॉप्स इन अदर ओटिक प्रेपरेशंस आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, वाटर ग्लिसरॉल, लेकिन क्लोरोफॉर्म बीइंग टॉक्सिक इट इज नॉट यूज्ड। ओके, तो क्लोरोफॉर्म एक्सेप्ट में आ जाएगा, बाकी तीनों को यूज करते हैं। नेक्स्ट है सैशे शुड बी क्रश्ड बिफोर यूज, डिजोल्व इन हॉट वाटर, च्यू प्रॉपरली, मोस्ट बिफोर स्वेलोइंग, तो स्वेलो करने से पहले इनको क्या करना पड़ता है, मोस्ट करना पड़ता है। सैशेज जिसे क्या बोलते हैं हम, वेफर कैप्सूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेफर कैप्सूल। ओके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो सैशे जो होते हैं ये वेफर कैप्सूल भी बोलते हैं, इनको कह रहे हैं पेशेंट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू डिप द सैशे इन वाटर टू सॉफ्ट द शेल, प्लेस इट ऑन द टंग एंड देन स्वेलो इट विद वाटर। ओके, एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग कंप्लायंस इन फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है मिनिमाइजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अडहेरिंग टू एस्थेटिक डिजाइन प्रिंसिपल्स, इंश्योर करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद कॉन्ट्रैक्टर्स या फॉलोइंग इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड, है ना। तो क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग कंप्लायंस जो है फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन में, तो इसमें हो जाएगा भी स्टैंडर्ड्स को जो होते हैं फॉलो करना, कह रहे फॉलोइंग इंडस्ट्री रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड, हमारा जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे मेंटेनिंग कंप्लायंस इन फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन प्राइमरी डिफाइंड बाय स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे कि तुम्हारा जीएमपी हो गया, है ना, आईएसओ स्टैंडर्ड्स हो गए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल है, डेंट्रीफाइसिस के एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चन कई बार बनता है, एग्जांपल पूछ लेते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो यहाँ इन चारों में से हमारा जो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलर आई ड्रॉप के प्रिजर्वेटिव आप लोगों से पूछे हुए हैं, BHA बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, BST बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून होता है ना,
मिथाइल पैराबेन या बेंजलकोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो आई ड्रॉप की प्रिजर्वेटिव की बात करें तो हमारा बेंजलकोनियम क्लोराइड हो जाएगा, जो कि कटायनिक नेचर होता है, इसका ये भी ध्यान रखना। कह बेंजलकोनियम क्लोराइड जो होता है बच्चों, ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव होता है। आई ड्रॉप्स में इसको यूज करते हैं, यूटिलाइज इन अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ टॉपिकल ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स में इसको यूज करते हैं बच्चों। क्वार्टनिल अमोनियम कंपाउंड होता है और ये एक्ट करता है एज अ डिटर्जेंट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, और ये कटायनिक होता है। कह रहे पार्टिकल साइज कैन बी डिटरमाइन बाय द फॉलोइंग मेथड एक्सेप्ट। देखो पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के बच्चों सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन, ऑप्टिक माइक्रोस्कोपी, लेकिन डिसोल्यूशन मेथड से हम लोग जो है पार्टिकल साइज को डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना। तो ऑप्शन 4 आपसे एक्सेप्ट पूछा हुआ था। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय, तो सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए स्लैग्मोमीटर, सेपरेटिंग फनल है, ओसवाल विस्कोमीटर, तो विस्कोसिटी के लिए हो जाएगा ना वोल्टामीटर। तो यहाँ पर आपका स्लैग्मोमीटर बच्चों आता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को डिटरमाइन करने के लिए। स्लैग्मोमीटर का स्पेशलाइज्ड ग्लास का इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए सरफेस टेंशन, हम है ना लिक्विड के सरफेस टेंशन को मेजर करेंगे। टिपिकली थोड़ा ड्रॉप काउंट या फिर ड्रॉप वेट मेथड इसमें यूज होता है। बोगीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू, देखो यूरिथ्रल बोगीज होती है, नेजल बोगीज होती है ना। ईयर के लिए, आई के लिए यूरिथ्रल, यहाँ पे लिखी दिया यूरिथ्रल बोगीज है ना, तो तुम्हारा तो ऑप्शन सी ही निकल के आ गया, ओके। स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज यूज्ड एज, स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है बच्चों, ये डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में आता है। एंटीकेरीज एजेंट में तो तुम्हारे फ्लोराइड्स आते हैं, सोडियम फ्लोराइड हो गया, स्टेनस फ्लोराइड होता है। स्ट्रोंटियम क्लोराइड आपका क्लींजिंग पॉलिशिंग नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में आता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट नोट करेक्ट अबाउट कैपिंग। कैपिंग क्या है बच्चों, टैबलेट का एक डिफेक्ट होता है कैपिंग, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इज नोन एज कैपिंग, है ना। तो कैपिंग जो होता है इसका एक इंपॉर्टेंट कोज क्या होता है बच्चों, एयर इंट्रैपमेंट की वजह से होता है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट इज कोज टू एम्बोजिंग एंड एनग्रेविंग इन द पंचेस में, एम्बोजिंग एंड एनग्रेविंग की वजह से बच्चों कैपिंग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर डीप कॉन के पंच कैपिंग करा सकते हैं। कैपिंग कैन बी रिड्यूस, इसको रिड्यूस करने के लिए हम जो है प्री कंप्रेशन या रिकम्प्रेशन इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो नोट करेक्ट में ना ऑप्शन 2 हो जाएगा कि भाई एम्बोजिंग या एंग्रेविंग इन द पंचेस की वजह से ये होता है, तो ये नहीं होता। ऑप्शन 2 तुम्हारा हो गया क्योंकि तुमसे नोट करेक्ट पूछा था अबाउट द कैपिंग, ओके। फॉलोइंग मेथड यूज करते हैं, नॉन थर्मल स्टरलाइजेशन का मेथड है, भाई थर्मल नहीं है, नॉन थर्मल है। मोइस्ट हीट, एयर स्ट्रीम, यूवी या ड्राई हीट, तो हीट वाले तो थर्मल हो ही जाएंगे। यूवी लाइट जो है बच्चों ये नॉन थर्मल में आ जाएगा ना। ड्राई हीट, मोस्ट हीट आपके थर्मल मेथड है। कर अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम दैट कैन बी फिल्ड इनटू कैप्सूल साइज, देखो कैप्सूल साइज 1 का पूछा है, मैंने कैप्सूल का वीडियो बनाया, आप लोग देखना उसको। तो देखो उनकी जो कैपेसिटी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। mg ml दोनों में पता होना चाहिए तुम्हें। अब यहाँ पर तुमसे ml पूछा है तो 1 वाले का मैंने तुमको कैसे याद कराया था, 1 का आधा 0.5 करके याद कर लेना, तुम्हारा आंसर निकल के आ गया, जो कि तुम्हारा आंसर निकल गया। ऑप्शन 3 में 0.55 दिया, करेक्ट हो गया। तो कैप्सूल जो है इसके जो नंबर्स हैं भाई, कौन सा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आपको पता है, 000 लार्जेस्ट, S वाला 5 वाला स्मॉलेस्ट, और कैपेसिटी mg ml दोनों में याद होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देख लो बच्चों, जो ml वाले हैं और mg दोनों कैपेसिटी लिखी हुई है। तो जब सबसे ज़्यादा 1.36 ml, उसके बाद 0.95, 0.75, उसके बाद है ना 1 वाले का हाफ करके हमने याद करा 0.55। देखो ये तुम्हारा देखो रेलवे में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों के। बाकी 2 वाले का जो होता है 0.4 है, 2 का डबल करोगे तो 4 उस करके याद कर लिया था आप लोगों ने। 3 का 0.3 है ना, 4 का 0.25 और 5 का 0.15, ओके। कह रहे रोल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट इन इमल्शन, भाई इमल्सिफाइंग एजेंट्स का इमल्शन में क्या रोल होता है। एनहेंस करेंगे सॉल्युबिलिटी, प्रिजर्वेटिव के तरीके से एक्ट करते हैं, विस्कोसिटी बढ़ाएंगे या फिर स्टेबलाइज करेंगे डिस्पर्स्ड फेज को। भाई हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या करेंगे, है ना, तो जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको स्टेबलाइज करेंगे, है ना। क्या इमल्सिफाइंग एजेंट का प्राइमरी रोल क्या होता है बच्चों, प्रिवेंट करना इमिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम सेपरेटिंग बाय फॉर्मिंग अ स्टेबल इंटरफेस अराउंड द ड्रॉपलेट, स्टेबलाइज करता है डिस्पर्स्ड फेज को विद इन द कॉन्टिन्यूअस फेज, ओके। इन रेफरेंस टू डिस्पेंसिंग LWQ रेफर्स टू, है ना। तो इसका फुल फॉर्म तुमने बताना है, तो लीस्ट वेएबल क्वांटिटी होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जो ऑप्शन 2 है लीस्ट वेएबल क्वांटिटी, जो कि तुम्हें दिया ऑप्शन 2 में। स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव जनरल डन एट टेम्परेचर, तो जो ऑटोक्लेव है ना, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव पढ़ते हो, तो वहाँ पर टेम्परेचर पूछा है इन चारों में से बच्चों।
जो है 121 डिग्री सेल्सियस करेक्ट हो जाएगा। बाकी तुमने याद रखना है, कई बार इसके ऊपर पूछते हैं क्वेश्चन। तो ये जो टेबल है, एक तरफ टेम्परेचर है, होल्डिंग टेम्परेचर, एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स है ना। तो 115 से 118 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका 30 मिनट्स होता है, 121 से 124 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 मिनट्स, 126 से 129 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका जो है 10 मिनट्स, और 134 से 138 के लिए आपका जो है 5 मिनट्स। ओके, कह रहे सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन एक्वस पेरेंटल प्रोडक्ट, है ना। तो एक्वस जो है प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है ना। तो एक्वस प्रोडक्ट्स के लिए प्रोपाइल गैलेट है, स्कोरबिक एसिड है, बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड अल्फा टोकोफेरोल। तो एस्कोर्बिक एसिड जो है आप लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर एक्वस पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट एस्कोर्बिक एसिड हो जाएगा, है ना। तो जो बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ये ऑयली सिस्टम के लिए बिटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून भी होता है, एनिसोल भी होता है, यहाँ पर काम आता है। यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच टेक्निक इज यूज टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर बिफोर टैबलेट के कंप्रेशन से पहले फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक आप लोग यूज़ करते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पाउडर होता है हम क्या करते हैं, उससे ग्रेनुल्स बना लेते हैं, ग्रेनुल्स की फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, है ना। उसके बाद ग्रेनुल्स को जो है कंप्रेस करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ए पाउडर बिफोर टैबलेट कंप्रेशन, तो हम क्या करते हैं बच्चों, फ्रीज ड्राइंग, सोल्युलाइजेशन, लाइफलाइजेशन। देखो ये तो सब एक ही बात है, लाइफलाइजेशन, है ना, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन, ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग। ओके, तो यहाँ पर ग्रेनुलेशन कराया था, ग्रेनुल्स की फॉर्मेशन करी जाती है, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन टेक्निक होती है। ओके, लिपस्टिक्स आर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। तो लिपस्टिक्स में क्या है भाई, कह रहे वाटर, अल्कोहल के साथ फ्रेग्रेंस है, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल है, शुगर, सोल्ट, प्रिजर्वेटिव है, ऑयल है, वैक्स और पिगमेंट्स है। क्या लग रहा है तुम्हें क्या होना चाहिए भाई, ऑयल होगा, वैक्स होते हैं और पिगमेंट होता है। कह रहे लिपस्टिक क्या है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है, यूज टू अप्लाई कलर एंड टेक्सचर टू लिप्स, ऑफन मेड ऑफ वैक्स एंड ऑयल्स का बना होता है। डिफरेंट पिगमेंट्स आर यूज टू प्रोड्यूस कलर एंड मिनरल, जैसे कि सिलिका में भी यूज टू प्रोवाइड टेक्सचर। ओके, नेक्स्ट है डेंसिटी रेंज ऑफ पॉलीथिलीन पैकेजिंग मटेरियल इज बिटवीन। पॉलीथाइलिन पैकेजिंग मटेरियल का डेंसिटी रेंज पूछा है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, 0.91 से लेके 0.93 के बीच में। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। कह रहे कि तुम्हारा जो इसमें पॉलीथाइलिन में जो लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन होते हैं उनका डेंसिटी रेंज 0.910 से लेके 0.940 होता है, और जो हाई डेंसिटी जो पॉलीथिलीन होते हैं उनका जो डेंसिटी होता है ग्रेटर और इक्वल टू 0.941 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन 3 ही हमारा करेक्ट हो रहा था। ओके, फिर विच इंग्रेडिएंट इज कॉमनली यूज एज ए मॉइस्चराइजर इन कॉस्मेटिक्स में एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर रहे होते हो तुम बच्चों। ओके, सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल, ग्लिसरीन या बेंजोइल पेरोक्साइड। तो हमारा ग्लिसरीन होता है बच्चों मॉइस्चराइजर, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पर्पस ऑफ कैलिब्रेशन मेट्रोलॉजी में कैलिब्रेशन का पर्पस क्या है, स्टैंडर्डाइज करना, टेम्परेचर की सेटिंग, एनहेंस करना सोलिबिलिटी ड्रग का, या फिर इंश्योर मेजरमेंट की एक्यूरेसी, डिटरमाइन शेल्फ लाइफ। तो भाई हमारा मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है ना, इंश्योर करते हैं मेजरमेंट की एक्यूरेसी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कैलिब्रेशन कह रहे फंडामेंटल प्रैक्टिस होता है मेट्रोलॉजी में, यूज टू वेरीफाई दैट इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड वैलिड है और प्रिसाइज डाटा, है ना। जो इंस्ट्रूमेंट है वो तुम्हें हम क्या जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करते हैं, तो ये क्यों करते हैं कि भाई हमें पता लगे, हम ये देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है हमें वैलिड और प्रिसाइज डाटा प्रोवाइड करा रहा है। ओके, इट इन्वॉल्व कंपेयरिंग, इसमें क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं मेजरमेंट ऑफ ए डिवाइस अगेंस्ट अ नोन reference standard of higher accuracy. This process serves several critical functions. Okay, next है फॉलोइंग एग्जाम्पल है केमिकल सनस्क्रीन के, है ना। केमिकल सनस्क्रीन के एग्जाम्पल क्या है, कैओलिन दे रखा है, जिंक ऑक्साइड दे रखा है, टिटेनियम डाइऑक्साइड या ऑर्गेनिक यूवी फिल्टर। ओके, तो केमिकल सनस्क्रीन्स में बच्चों हमारा आ जाएगा ऑर्गेनिक यूवी फिल्टर्स आ जाएंगे, बाकी कैओलिन इसमें नहीं आएगा, जिंक ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड भी नहीं आएंगे। केमिकल सनस्क्रीन की बात है तो ऑप्शन 4 तुम्हारा आ जाएगा। क्या सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स में बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द फॉर्मुलेशंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मिनरल सनस्क्रीन्स होते हैं जिन्हें फिजिकल सनस्क्रीन्स भी कहते हैं, जिसमें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, है ना, टिटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, ये यूज़ करे जाते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स प्राइमरली वर्क बाय ये करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेज को, बट ऑल्सो थ्रू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। केमिकल सनस्क्रीन्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। केमिकल सनस्क्रीन कैसे काम करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है, एडिशनली पार्टिकुलेट
Organic UV filters can also reflect and scatter a small portion of incident UV light. Okay, कह रहे सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन आई ड्रॉप्स टू एडजस्ट द, सोडियम क्लोराइड जो होता है बच्चों, इसको आई ड्रॉप्स में किसको एडजस्ट करने के लिए यूज करते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर, विस्कोसिटी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है बच्चों उसको एडजस्ट कर रहे हैं। NaCl कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं आई ड्रॉप में टू एंश्योर सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद द नेचुरल टीयर फ्लूइड। ओके, कह रहे सोडियम बेंजोएट इज यूज एज एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट बच्चों आपका प्रिजर्वेटिव है, क्या है? एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव इन द लिक्विड डोज फॉर्म इन द इनका इसका कंसंट्रेशन रेंज पूछा है किसका? सोडियम बेंजोएट का। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं बच्चों, तो इसका कंसंट्रेशन रेंज आपका 0.1 से लेके 0.2% तक होता है। ओके, कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू मैग्मा के बारे में कौन सा बात गलत है? कह रहे कंसिस्ट ऑफ जेल मास कंटेनिंग फ्लोक्यूल्स ऑफ डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एग्जांपल है मैग्मा का, बिल्कुल सही है। कह रहे बाइफेजिक जेल्स है, सिंगल फेज। देखो अब ऑप्शंस यहाँ पर आके, क्योंकि या तो बाइफेजिक होंगे या फिर सिंगल फेज, दोनों तो सही होंगे नहीं, है ना, तो ये दोनों बातें तो सही है, गलत जो होगा इन दोनों में से एक होगा। देखो बाइफेजिक जेल्स होते हैं, सिंगल फेज जेल्स नहीं होते, ये तो तुम्हारा इनकरेक्ट ऑप्शन 4 हो गया बच्चों। ओके, यहाँ पर 4 हो जाएगा। रिमूवल ऑफ हेयर बाय केमिकल मेथड विदाउट इंजरी टू स्किन, है ना, तो इसे क्या कहोगे? थर्मोस्टेबिलाईजेशन, एपिलेशन, डेपिलेशन या इलेक्ट्रोलेशन। तो बच्चों इसे बोलते हैं डेपिलेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डेपिलेशन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहा डेपिलेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द हेयर अबाउट द सर्फेस ऑफ स्किन, केमिकल डेपिलेटरीज, क्रीम्स एंड लोशंस यूज केमिकल एजेंट्स लाइक कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट, है ना, टू ब्रेक द डाइसल्फाइड बॉन्ड इन द हेयर्स प्रोटीन स्ट्रक्चर causing the hair to dissolve and to be easily wiped away at the skin level. This process when used correctly removes hair without injury to the skin. Correct, following are pharmaceutical dosage form for which site of application is nasal, है ना, तो nasal के लिए क्या है? स्प्रे है, पेस्ट है, लिनिमेंट, एलिक्सर, तो स्प्रेज होंगे, सिंपल सा ऑप्शन 1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर है ना फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग ऑफ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन, लेबलिंग या सिलेक्शन। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन या वैलिडेशन, है ना, भाई चेक करना है ना, वेरीफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, वेरिफिकेशन। कह रहे वेरी फर्स्ट स्टेप जो होता है डिस्पेंसिंग में बच्चों क्या होता है? रिसीव करना और वैलिडेट करना, वेरीफाई करना प्रिस्क्रिप्शन को, है ना, कंफर्म करना पेशेंट की डिटेल्स, इंश्योर करना प्रिस्क्रिप्शन लीगल है, कंप्लीट है, चेक करना एनी डिस्क्रिपेंसी बिफोर प्रोसीडिंग टू सब्सिक्वेंट स्टेप्स। कह रहे फॉलोइंग इज सर्फेक्टेंट यूज इन इमल्शंस में यूज होने वाला सर्फेक्टेंट कौन सा है? अकेशिया दिया है बच्चों, स्पैंस है, बेंटोनाइट है, वीगम है ना। तो हमारा जो सर्फेक्टेंट है वो आपका स्पैंस दिया हुआ है, ट्विंस और स्पैंस आप लोग पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर स्पैंस जो है आपके नॉन आयोनिक, है ना, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स में हमारे आते हैं स्पैंस, जो कि सॉर्बिटल फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? लो कराते हैं इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द ऑयल एंड वाटर फेज फॉर्मिंग अ मोनोमोलिकुलर फिल्म अराउंड द डिस्पर्स्ड ड्रॉपलेट, है ना। ये स्पैंस हमारे लिपोफिलिक होते हैं और इनको यूज करते हैं स्टेबलाइज करने के लिए वॉटरिनॉल इमल्शंस। एग्जांपल ऑफ ममीफाइंग एजेंट यूज इन डेंटिस्ट्री, ये ममीफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं बच्चों? एक तरीके के एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, है ना। तो देखो ग्लिसरीन, जिंक ऑक्साइड, टैनिक एसिड, सोडियम फ्लोराइड, तो यहाँ पर टैनिक एसिड ही लग रहा है तुम्हें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जिसके पास, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ममीफाइंग एजेंट्स कह रहे हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इनको यूज करते हैं इन डेंटिस्ट्री में टू हार्ड करने के लिए, ड्राई करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए डेंटल पल्प और रूट कैनाल टिश्यू व्हेन कंप्लीट रिमूवल इज नॉट पॉसिबल, है ना। टैनिक एसिड एक पोटेंट एस्ट्रिंजेंट होता है दैट वर्क बाय प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन विद इन द टिश्यू। ओके, नेक्स्ट है विच semi-solid preparations contain high proportion of finely divided solids and used as antiseptic और adsorbent, है ना। तो solid content ज़्यादा होता है, finely divided solid का proportion ज़्यादा है, तो इसके लिए हम बात करते हैं हमारे पेस्ट होते हैं बच्चों ना, जिसमें solid content ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर तुम्हारे आंसर हो जाएगा पेस्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ, फर्स्ट लॉ, है ना, रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो पैसिव ड्रग डिफ्यूजन होता है तो वो हम पढ़ते हैं कि भाई वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। मॉलिकुलर वेट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग आयनाइजेशन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है बच्चों उसके डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल होता है ना रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूजन। तो कह रहे इस लॉ के अकॉर्डिंग फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ पैसिव ड्रग डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ड्रग मॉलिक्यूल मूव करते हैं एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। लार्ज द डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज़्यादा होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन में, उतना ही फास्ट जो है जो डिफ्यूजन होगा रेट ऑफ मूवमेंट होगा। कह रहे फॉलोइंग एडवांटेज है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के एडवांटेज बताने हैं। कह रहे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये तो कोई एडवांटेज नहीं हुआ, डिसएडवांटेज हो जाएगा। हाई फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो ये भी कोई एडवांटेज नहीं है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग, ये करेक्ट एडवांटेज लग रहा है ना। बाकी टर्बुलेंस कोजिंग फाइन्स, ये भी देखो डिसएडवांटेज ही है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के एडवांटेज में हमारे आज क्या यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोलवेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, है ना। जो सोलवेंट यूज करते हो बच्चों एक्सट्रैक्शन के लिए, सोलवेंट जो होता है उसे तुम क्या कहते हो, मेंस्ट्रम कहते हो। फिल्टरेट, एक्सट्रेट या एक्सट्रेट्स नहीं करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मेंस्ट्रम कहते हैं। सोलवेंट जो हम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं उसे हम मेंस्ट्रम कहते हैं। और जो इनर्ट इनसोल्युबल इनर्ट ड्रग मटेरियल जो बचता है ना लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ एक्सट्रैक्शन, उसे आप मार्क कहते हो, है ना। मार्क और मेंस्ट्रम याद रखना है। करेक्ट। इन अ डैश द मिक्सिंग आर्म रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। देखो ये मिक्सिंग आर्म है, ये खुद के एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही है और अराउंड एक कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रही है ना। तो ये कौन से मिक्सर में होता है, सिग्मा ब्लेड में, टर्बुलेंट में, ट्रिपल रोलर में, तो भाई 3 रोलर अपने पड़े हैं ना। तो ये प्लानेटरी मिक्सर में होता है, प्लेनेटरी मिक्सर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। प्लानेटरी मिक्सर में क्या है, यूटिलाइज रोटेटिंग मिक्सिंग आर्म जो रोटेट करेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस के अराउंड और एक कॉमन एक्सिस, है ना, टिपिकली सेंटर ऑफ द मिक्सिंग व्हील। ओके, करें विच डोएस फॉर्म शोज फास्टर एब्जॉर्प्शन रेट है, बताओ इनमें से किसका सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन है। मिक्सचर का, सपोजिटरी, टैबलेट है, कैप्सूल। भाई देखो इन चारों में से आपका मिक्सचर ही हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए ट्रे ड्रायर किसके लिए यूज करोगे, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग, टनल, बैच या रोटेरी। तो एक टाइप का बैच ड्राइंग में आता है, ट्रे ड्राइंग हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। डिसएडवांटेज पूछा बच्चों फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का, है ना। कह रहा एफिशिएंट ड्राइंग है तो ये तो एडवांटेज है। हाई एयर वेलोसिटी कोज पार्टिकल का फ्रिक्शन, भाई ये डिसएडवांटेज है। सुटेबल है हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेनेंस, तो क्या लग रहा है इसमें से डिसएडवांटेज, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। क्लियर स्वीट होते हैं हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, है ना। तो ये क्लियर है, स्वीट है, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रेपरेशंस होती है ओरल यूज के लिए। तुम्हारे एलिक्सर्स की डेफिनेशन होती है बच्चों, कई एग्जाम में हमारी डेफिनेशन पूछी गई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस यूज इन ऑइंटमेंट, है ना। तो ऑइंटमेंट के बेस जो होते हैं बच्चों फैटी बेस, जैसे कि तुम्हारे कोकोआ बटर, थियोब्रोमो ऑयल पढ़ते हो, है ना, ओलेजिनस बेस में आते हैं। तो यहाँ पर जो है हमसे पूछिए ग्रीस लेस बेस जो होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस जो होते हैं, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल जिसमें आते हैं ना बच्चों, ये वाटर सोल्यूबल बेस हमारे क्या होते हैं, ग्रीस लेस बेस भी कहते हैं इनको। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह रहे वाटर सोल्यूबल बेस कंटेन ओनली द वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स एंड नोट द फैट और अदर ग्रीसी सब्सटेंसेस इन ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस। कहते हैं वाटर सोल्यूबल बेस में आपका वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि पॉलीथिलीन ग्लाइकोल होता है ना, जिन्हें आप कार्बोवैक्स भी कहते हैं या फिर मैक्रोगोल्स भी, है ना। वो फैटी बेस तो बच्चों आपके सपोजिटरीज के बेस में आप लोग पढ़ते हो फैटी बेस, जिसमें कि आपका कोकोआ बटर, थियोब्रोमो ऑयल आता है। यहाँ पर तो आपके ओलिजिनस बेस जिसमें कि आपके हाइड्रोकार्बन्स आते हैं ना, एब्जॉर्प्शन बेस आते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस आते हैं इसमें आपके। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग इज लिक्विड प्रेपरेशन अप्लाइड थ्रू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू अप्लाई करते हैं वो आपके लिक्विड प्रेपरेशन से एलिक्सर्स दिया है, लोशंस, टिंचर्स या लिनीमेंट्स, है ना। लिनीमेंट्स को हम अप्लाई करते हैं विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, इसलिए इनको हम ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते हैं। ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करो क्योंकि इनको आप फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई कर रहे हो, तो ये लिनीमेंट्स होते हैं। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे टिंचर की डेफिनेशन लिखी हुई है, लिक्विड फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होता है कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट, एनिमल या केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज आइडियल प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ टॉपिकल ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स में। तो मैंने अभी बताया था आपको आई ड्रॉप प्रिजर्वेटिव जो होता है हमारा बेंजलकोनियम क्लोराइड की अभी हमने बात करी थी ना। तो क्लोरोक्रिसोल, मिथाइल पैराबेन, थायोमेर्सल या बेंजलकोनियम क्लोराइड में तुम्हारा ऑप्शन डी बेंजलकोनियम क्लोराइड राइट हो जाएगा बच्चों। फॉलोइंग एग्जांपल है सस्पेंशन प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन, ऐसे सस्पेंशन जो आप केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर कर रहे हो,
है ना, कैलामाइन लोशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है, पैरासीटामोल सस्पेंशन है, क्याओलिन। तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर हो जाएगा ऑप्शन 2। कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम सोल्ट से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, क्रिएटिंग ए सॉलिड प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड इन द लिक्विड। दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन कॉमनली यूज्ड एंटासिड्स एंड लैक्सेटिव्स। ओके, कह रहा लिक्विड डोज फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स है बच्चों। सॉलिड पार्टिकल्स 0.5 से 5 माइक्रोन साइज के डिस्पर्स्ड इन लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल्स में। तो भाई ये हमारे सस्पेंशंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सस्पेंशंस होते हैं। ये पार्टिकल साइज दिया हुआ है सस्पेंशंस का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहा सॉलिबिलिटी ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इन एक्वस मीडिया कैन बी क्वांटिटेटिवली रिलेटेड टू पीएच बाय विच इक्वेशन, है ना। तो बताइए, तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन आएगा? माइकलिस मेंटल इक्वेशन आएगा, वॉन्ट्सऑफ इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन है, हैंडरसन हैज़लबैक। तो हमारा इसके लिए इक्वेशन आता है हैंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन आता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रोल ऑफ डिटर्जेंट इन द क्लीनिंग प्रोसेस। तो डिटर्जेंट्स का क्या रोल है बच्चों क्लीनिंग प्रोसेस में, है ना। तो कह रहा है एक्ट ओनली बाय फॉर्मिंग माइसिल विदाउट अफेक्टिंग द सर्फेस। कह रहा है ओनली बाय फॉर्मिंग विच मैकेनिकली लिफ्ट अवे डर्ट, या लो करेंगे सरफेस टेंशन को, वेट सरफेस इमल्सिफाई एंड सस्पेंड डर्ट पार्टिकल्स। बच्चों ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बाकी कह रहा है केमिकली रिएक्ट विद डर्ट टू डिजोल्व इट, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फिल्टर प्राइमरली यूज इन लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट्स में ये फिल्टर यूज होते हैं बच्चों टू ट्रैप एयरबोर्न पार्टिकल्स, है ना। तो ये तुम्हारे हैपा फिल्टर्स होते हैं। हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स हमारे हैपा फिल्टर्स होते हैं जो लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट्स में यूज हो रहे होते हैं टू ट्रैप एयरबोर्न पार्टिकल्स। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इज की रीजन कह रहे की रीजन इलास्टोमेरिक क्लोजर्स आर वाइडली यूज इन पेरेंटल प्रेपरेशंस में इलास्टोमेरिक क्लोजर्स को यूज करते हैं। क्या रीजन है इसका? कह रहे डिजोल्व रेडिली इन एक्वस व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर कैन बी इजिली पेनिट्रेटेड बाय हाइपोडर्मिक नीडल एंड रीसील आफ्टर विड्रोल, अलो कंट्रोल डिफ्यूजन ऑफ गैस इनटू कंटेनर टू मेंटेन स्टेरिलिटी, या डिजाइन टू केमिकली रिएक्ट विद बफर्स एंड प्रिजर्वेटिव फॉर बेटर कंपैटिबिलिटी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इलास्टोमेरिक जो क्लोजर्स होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? इनको इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं बाय हाइपोडर्मिक नीडल्स। ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। एंड रीसील आफ्टर विड्रॉल के बाद ये रिसील भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है देखो बच्चों ये लिखा हुआ है इलास्टोमेरिक क्लोजर्स ऑफन मेड फ्रॉम रबर या सिलिकॉन के बने होते हैं, कॉमनली यूज करते हैं ऑन वायर्स पे एंड अदर पेरेंटल कंटेनर्स। क्यों? क्योंकि दे कैन बी इजिली पास्ड बाय हाइपोडर्मिक नीडल्स टू विड्रॉ द मेडिकेशंस एंड देन रीसील टू मेंटेन स्टेरिलिटी आफ्टर यूज। ओके, लैटिन टर्म एंटीसाइबोज का मतलब बताना है प्रिस्क्रिप्शन में बच्चों। ये जो है एंटीसाइबोज जो होता है, एंटी मतलब बिफोर, साइबोज मतलब मील या फूड होता है, तो ये बिफोर हो जाएगा। बाकी पोस्ट साइबोज होता तो आप कहते हैं आफ्टर मील, इंटर साइबोज होता है बिटवीन मील होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, है ना बच्चों। बाकी एट नाइट नोक्टे जो लैटिन टर्म का मतलब एट नाइट होता है, ओमनी मैना ओमनी ओरा का मतलब एवरी आर होता है। बाकी ये बता दें मैंने तुमको एंटी साइबोज, पोस्ट साइबोज और इंटर साइबोज। कह रहे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस अकर प्राइमरली ड्यू टू। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के रीजंस होते हैं बच्चों इसमें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है इसमें क्या क्या आता है? इमिसिबिलिटी आता है, इंसोलिबिलिटी आता है, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफैक्शन आता है ना। तो देखो आपको इमिसिबिलिटी, इंसोलिबिलिटी, लिक्विफैक्शन दिया हुआ है। बाकी प्रेसिपिटेशन एक और होता है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बाकी इंटरेक्शन विद एंजाइम्स इन द बॉडी, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या डिग्रेडेशन बाय लाइट एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर तुम्हारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में इमिसिबिलिटी, इंसोलिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन हम लोगों ने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है की एडवांटेज ऑफ सोल्यूशन ओवर सॉलिड ओएस फॉर्म। भाई सोल्यूशन का एडवांटेज बताना है ओवर सॉलिड ओएस फॉर्म, है ना। कह रहे हैं दे ऑलवेज हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ। भाई शेल्फ लाइफ जो है वो सोल्यूशन की ज़्यादा तो नहीं होगी, सॉलिड ओएस फॉर्म की होगी एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, है ना। कह रहे कंप्लीटली मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट ऐसा भी नहीं होता। दे आर मोर कॉम्पैक्ट एंड ईजियर टू कैरी ऐसा भी नहीं होता भाई। फिर कह रहे हैं प्रोवाइड यूनिफॉर्म डोजिंग एंड फास्ट। हाँ भाई, अब्जॉर्प्शन जो होता है इनका फास्ट होता है। भाई एक तो ड्रग तुम्हारी ऑलरेडी सोल्यूशन फॉर्म में है और एक सॉलिड फॉर्म में है, तो जो अब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो आपकी जो सोल्यूशन फॉर्म में है ड्रग उसका अब्जॉर्प्शन फास्टर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी तुमने देखा था डेंट्रीफाइस के एग्जाम्पल में हमने कैल्शियम कार्बोनेट देखा था। भाई ये देखो डाइबेसिक कैल्शियम फॉस्फेट पूछा हुआ है, तो आपके डेंट्रीफाइसिस होते हैं बच्चों ये। ओके, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट में हमने स्ट्रोंटियम क्लोराइड पढ़ा था, है ना। स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है
और एंटी कैरीज एजेंट्स में हमारे फ्लोराइड्स होते हैं, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड जैसे कि होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा 1 करेक्ट हो गया। इतने क्वेश्चन थे बच्चों इस वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।